बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफाक सन सीरीज क्लास 8 यूनिट नंबर 6 लीनियर इक्वेशंस एंड देयर ग्राफ्स, इसकी लर्निंग चेक 6.3 आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड द डिफरेंस इज 3, फाइंड द नंबर्स। तो हमने नंबर्स फाइंड आउट करने, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर्स। तो हमने दो नंबर लेट कर लिए, एक एक्स और एक वाई। अब यहाँ से हम इसकी दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहले स्टेटमेंट को पढ़ें। सम ऑफ टू नंबर्स, यानी वो जो दो नंबर हमने लेट किए ना उनका सम, उनको ऐड कर दें। कितने के बराबर आता है? 15 के। एंड देयर डिफरेंस, और उनको अगर माइनस करें उन्हीं दो नंबरों को, यानी x माइनस वाई, कितने के बराबर आता है? 3 के। एक को कर लें, पहली वाली को इक्वेशन 1 और दूसरी को इक्वेशन नंबर 2 लेबल कर लें। अब इनको ऐड करें। देखें ये है प्लस वाई और ये है माइनस वाई। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स 2x, 15 प्लस 3 18, 2 यहाँ x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 18 को 2 पे डिवाइड करें तो x की वैल्यू आती है 9। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर दे, आपकी अपनी मर्जी है। असल में हम लोग इसको जो सॉल्व करें उसके लिए आपने 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बड़े ध्यान से समझना है। एलिमिनेशन मेथड है ये, वो इस्तेमाल मैंने किया है यहाँ पे। तो ये जो x की वैल्यू आई है 9, 1 या 2 में पुट कर दें, आपकी अपनी मर्जी है। मैं 1 में पुट कर रहा हूँ। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 में, यानी पहले मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखी है, फिर जहाँ पे x है वहाँ पे 9 पुट कर दिया। 9 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो 15 में से 9 निकालें तो y की कीमत आ गई 7। तो हमारे नंबर्स आ चुके हैं 9 और 7। क्वेश्चन नंबर 2 है देयर इज अ सर्टेन पेयर ऑफ नंबर्स such that the sum of twice the first number and 3 times the second number is 61। दो नंबर है, मैंने लेट कर लिया x और y वो नंबर है। तो अब फिर से पढ़ते हैं, हमने सम लेना है। किसका लेना है? ट्वाइस ऑफ फर्स्ट नंबर। जो पहला नंबर है ना, यानी इन दोनों में जो पहला नंबर है x और y में से, उसका ट्वाइस मतलब 2x, और सम का मतलब प्लस है। एंड 3 टाइम्स द सेकेंड नंबर, और दूसरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 3y। कितने के बराबर आता है? 61। तो इक्वल के बाद मैंने 61 कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। हाउएवर व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 5 टाइम्स द सेकंड नंबर, लेकिन जब हम 5 गुना दूसरे नंबर के यानी 5y को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब माइनस करते हैं 4 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, पहले नंबर के 4 गुना से, मतलब 4 को x से मल्टीप्लाई कर दें तो 4x। अब ये बन गया 4x माइनस 5y। और याद रखना है जब भी सब्ट्रैक्ट का लफ्ज आता है तो फ्रॉम के बाद वाली चीज को पहले लिखते हैं और फिर बाद में फ्रॉम से पहले वाली चीज को बाद में लिखते हैं। तो इसमें एक ये याद रखना है कि जब भी सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट में हमेशा सेकंड टर्म पहले और फर्स्ट टर्म को बाद में। अब ये किसके बराबर है? 45 के, तो ये लिख दिया 45। अब यहाँ पे किसी के भी कोफिशिएंट सेम नहीं है। कोफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल के पीछे नंबर होता है। बहरहाल मैं y के कोफिशिएंट सेम करता हूँ। 3 और 5 जो इसके पीछे, इनका एलसीएम ले लें। 3 और 5 का एलसीएम हमारे पास आ जाता है 15। अब मुझे 3 को अगर 15 बनाना है तो पहली इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, और दूसरी इक्वेशन को अगर मैंने 15 बनाना है 5y को, तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ना। तो यहाँ पे मैं दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे ही पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके सामने आ गई, और दूसरी इक्वेशन को 3 से करूंगा तो ये आपके सामने मैंने चेंज करके दूसरी इक्वेशन में लिख दी है। तो ये 15y प्लस में और माइनस में कैंसिल आउट हो जाएंगे जब ऐड करूंगा। तो 10 प्लस 12 होता है 22x, और 305 और 135 होता है 440। अब ये 22 इधर x से मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको चाहे इक्वेशन 1 या 2 जिस मर्जी में पुट कर लें। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। तो जहाँ x है वहाँ पे मैंने 20 रख दिया। 20 को 2 से करें 40, 40 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 61 में से 40 माइनस कर दे तो 21 बचता है। 3 y से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू होगी 7। क्वेश्चन नंबर 3 है Zara bought 5 pencils and 2 sharpeners for ₹62 while Madiha bought 8 pencils and 2 sharpeners for ₹92। Find the price of a pencil and sharpener। सबसे पहले लेट कर ले पेंसिल्स को x और शार्पनर्स को y। तो अब उसने क्या किया है? 5 पेंसिल यानी 5x एंड 2 शार्पनर्स और 2 शार्पनर, शार्पनर को y का हुआ है तो हम लिख देते हैं 5x प्लस 2y। इन दोनों को ऐड कर दें तो कितने के बराबर आते हैं? 62 के। ठीक है, ये लिख दिया 62। इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद मदीहा ने 8 पेंसिल यानी 8x, पेंसिल को हमने x का हुआ है, प्लस 2 शार्पनर्स और 2 शार्पनर खरीदे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 8x प्लस 2y इज इक्वल टू 92। अब यहाँ पे वेरिएबल सेम है हमारे पास,
अब यहाँ पे हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो सेम है, यानी y के पीछे जो नंबर है वो सेम है 2 है, लेकिन इशू ये है कि दोनों के साथ प्लस है, तो मुझे साइन चेंज करने पड़ने, क्योंकि जब तक एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नहीं होगा तो वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट नहीं होगा, कट नहीं हो सकता। तो मैं नीचे वाले टर्म्स के साइन चेंज करूंगा, हमेशा नीचे वाले टर्म्स के साइन चेंज होते हैं। 8 के साथ पहले प्लस था, अब माइनस है। 2 के साथ पहले प्लस था, अब माइनस। 92 के साथ पहले प्लस था, अब माइनस। अब ये y वाली टर्म कैंसिल होगी। 5 में से 8 निकाल दें तो ये आता है -3x, और दूसरी तरफ 62 में से 92 निकाले तो -30। अब ये दोनों तरफ नेगेटिव का साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 3x और इधर 30 है, 3 इधर x से मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 30 को अब 3 पे डिवाइड करें तो x की वैल्यू आ गई 10। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको पुट कर दे इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में, ये आपकी मर्जी है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 एक दफ़ा लिख लें, फिर जहाँ पे x है वहाँ पे 10 लगा दें। x के पीछे एक नंबर है 5 जो कि उसका कोफिशिएंट है, उसे मल्टीप्लाई होगा पहले 5 10 टाइम्स 50, जो कि दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, बच गया 12। 2 इधर y से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। क्वेश्चन नंबर 4 है, अहमद bought 6 chairs and 2 tables for rupees 6300 while Ali bought 2 chairs and 1 table for the same quality for rupees 2600. Find the price of chair and table. तो सबसे पहले हमने लेट कर लेना है चेयर्स को x और टेबल्स को y। तो यहाँ पे 6 चेयर और 2 टेबल, देखिए पहले ये पढ़ ले, 6 चेयर और 2 टेबल। तो देखें 6x, x क्योंकि चेयर x है और टेबल को हमने y का हुआ तो ये 2y, दोनों को ऐड किया तो वैल्यू कितनी आती है 6300 रुपीज़। जबकि अली ने 2 चेयर यानी 2x प्लस 1 टेबल यानी 1y खरीदे, तो उसकी कीमत कितनी बनी 2600 रुपये। एक को कह ली इक्वेशन 1, दूसरी को इक्वेशन नंबर 2 कह दिया हमने। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए मेथड 2 है जो कि हमने 6.2 में पढ़े हैं। एक है एलिमिनेशन मेथड और एक है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके अलावा 2 और भी थे, ग्राफिकल मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन ज़्यादा जो है वो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन ही इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे फिर से एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ किया है, और उसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ा है कि कोफिशिएंट बराबर करने हैं। देखिए y के कोफिशिएंट मुझे सेम करने पड़ने या x से करने पड़ने, तो मैं यहाँ पे y के कोफिशिएंट सेम कर लेता हूँ। उसके लिए क्या करूँगा, 2 और 1 जो है इसका एलसीएम 2 होता है। तो पहली इक्वेशन में y के पीछे पहले से ही 2 है, तो इसको इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, और इक्वेशन 2 में यहाँ y के पीछे 1 है तो इसको 2 बनाना चाहता हूँ, तो 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसे ही दूसरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके सामने 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2, और 2600 को 2 से करेंगे तो 5200। जबकि इक्वेशन नंबर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 6x को 1 से करें 6x, 2y को 1 से करें 2y, और 6300 यानी 6300 को 1 से करें तो 6300। अब आपने देखना है कि क्या इनके साइन ऑपोजिट हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इनके साइन चेंज कर दें। क्योंकि साइन ऑपोजिट नहीं है तो साइन हमने चेंज कर देने। इसके साइन जैसे ही चेंज करेंगे नीचे वाली टर्म्स के, तो 2y प्लस 2y माइनस 2y से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6x माइनस 4x हमारे पास आ जाता है 2x। 6300 में से 5200 निकालें तो आता है 1100। 2 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 1100 को 2 पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है 550। अब ये जो आई है x की वैल्यू, इसको आपने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 या 2 में। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लें एक दफ़ा, फिर जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे उसकी जगह 550 पुट कर दें। अब 6 को 550 से मल्टीप्लाई करें तो 3300 इधर प्लस और इधर जाके माइनस हो जाएगा। 6300 में से 3300 निकाला 3000 बचता है, 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, y की कीमत आ गई 1500। क्वेश्चन नंबर 5 है, शॉपकीपर हैज़ प्रीपेड बैग्स फॉर पोटैटोज एंड कैरेट्स। एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, जिसने बैग्स तैयार किए हैं आलू और गाजर के लिए। बैग A कंटेन्स 5 kg ऑफ पोटैटोज एंड 2 kg ऑफ कैरेट्स। क्योंकि 2 चीज़ें हैं, पोटैटोज एंड कैरेट्स, तो मैंने लेट भी उसी हिसाब से किया है। देखिए मैंने लेट कर लिया पोटैटोज को x और कैरेट्स को y। अब पहला बैग जो है A, उसमें क्या है 5 किलो आलू है, तो मैंने लिख दिया 5x प्लस, और उसमें एक और चीज़ भी है 2 kg कैरेट्स, तो मैंने लिख दिया 2y। और इसकी जो प्राइस है वो आगे चल के उसने बताई हुई है कि बैग ए की कीमत है 850 रुपये, तो मैंने लिख दिया 850 और इसको कह दिया इक्वेशन 1। इसी तरह बैग बी में 7 kg पोटैटोज है यानी 7x एंड 3 kg ऑफ कैरेट्स, और 3y जो है वो हमारा आ गया ये 3 kg ऑफ कैरेट्स।
तो ये बराबर आ गया 1200 के। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है उसमें देखना है कि क्या किसी वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है। अगर नहीं है तो आपने सेम करने हैं। उसके लिए मैंने y के कोफिशिएंट सेम किए हैं। पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया और दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास दो इक्वेशंस नीचे आ चुकी हैं, मैंने उनके साइन चेंज किए। उसकी वजह यह है कि दोनों में y पॉजिटिव आ रहा था, मैंने y के साइन चेंज करके उसके बाद बाकी ऐड कर दिया। 15 माइनस 14 होता है 1x और 2550 में से 2400 निकालते तो ये बाकी 150 बचता है। तो x की वैल्यू आ गई 150। अब x क्या था, वो पोटैटोज है, मतलब पोटैटोज आलू की जो कीमत है 1 किलो की वो 150 रुपये। अब बारी है ये जो x की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके हम लोग गाजर की भी कीमत निकाल लें, कैरेट्स की जिसको हमने वायलेट का किया हुआ है उसकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो मैं x की वैल्यू 150 जो है पहली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, जहाँ x लिखा है वहाँ 150 पुट कर दे। 5 को 150 से करे 750, यहाँ प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। 850 में से 750 निकाल दें तो 100 बचता है। 2 यहाँ पे y से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 100 को 2 पे डिवाइड कर दे तो y की कीमत हमारे पास आ जाएगी 50। तो ये जो है ये गाजर की कीमत है, जबकि ये पोटैटोस की। क्वेश्चन नंबर 6 है द फादर्स करंट एज इज 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। बाप की जो प्रेजेंट एज है वो 4 गुना है अपने बेटे की उम्र से। तो सबसे पहले लेट कर ले कि बाप की उम्र x है और बेटे की उम्र y है। करंट एज यानी हेडिंग बना ले, करंट एज कि अभी की उम्र, प्रेजेंट एज क्या है। देखें कह रहा है कि बाप की उम्र है यानी x जो है यानी बाप की उम्र इज का मतलब इक्वल्स 4 टाइम्स, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय दैट ऑफ हिज सन जो बेटे की उम्र है यानी y। तो 4 को y से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने इकट्ठा करके लिख दिया 4y, एक ही बात है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय y। इसको कह लिया इक्वेशन नंबर 1। अब आगे पढ़ते हैं सवाल को। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद, तो यहाँ हेडिंग बना ले आफ्टर 5 ईयर्स द फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। बाप की उम्र जो है वो 3 गुना होगी अपने बेटे की उम्र से। सबसे पहले देखें शुरू में बाप की उम्र हमने लेट की थी x, बेटे की क्या की थी y, जो कि प्रेजेंट एज है, ठीक है। वो हमने देखिए शुरू में हमने फादर्स की जो एज है उसको x लेट किया था और सन्स एज हमने y लेट की थी। लेकिन 5 साल के बाद जाहिर सी बात है अब उनकी उम्र वो तो नहीं ना रहेगी जो हमने शुरू में लेट की थी। यानी 5 साल के बाद यही होगा ना कि सपोज अगर एक शख्स है उसकी उम्र 10 साल है तो 5 साल के बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी 15। कैसे, यानी 10 में 5 जमा करके 15 आ जाता है। उसी तरह अगर बाप की उम्र x थी जो कि हमने लेट की थी, 5 साल बाद क्या होगी x प्लस 5, और बेटे की उम्र जो मैंने y लेट की थी 5 साल बाद कितनी होगी y प्लस 5, ठीक है। तो करंट एज का अलग हिसाब है, आफ्टर 5 ईयर्स का अलग हिसाब है। अब फिर से स्टेटमेंट को पढ़ें। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद, जो अब मैंने यहाँ लिख दिया ना फादर्स एज और सन्स एज x प्लस 5 और y प्लस 5, इनका इस्तेमाल करना है इक्वेशन बनाने के लिए। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, द फादर्स एज बाप की उम्र विल बी यानी इक्वल 3 टाइम्स, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय ऑफ हिज सन्स एज, तो बेटे की उम्र, और बेटे की उम्र 5 साल बाद क्या है y प्लस 5। अब ये जो ब्रैकेट है इसके पीछे एक नंबर है जो कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दे, 3 इंटू वाई 3y और 3 इंटू 5 15। अब आप क्या करें 3y को इस तरफ शिफ्ट कर ले और ये प्लस 5 को उधर शिफ्ट कर दे। 15 में से 5 निकाले 10 और 3y इधर आके माइनस हो जाएगा। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब जरा गौर करें इक्वेशन नंबर 1 पे, वो क्या है x इज इक्वल टू 4y, और याद करें सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमने डिटेल पे उस पर हमने काम किया था काफ़ी। उसमें हम क्या करते थे कि x की वैल्यू निकाल देते, एक इक्वेशन से उसको दूसरी में पुट कर देते थे और y की वैल्यू निकालते थे। फिर जो y की वैल्यू आती थी उसको पहली इक्वेशन में पुट करके हम x की वैल्यू निकालते थे। बहरहाल ये x की वैल्यू मेरे पास है 4y, ये मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ x है वहाँ पे मैं 4y लिख दूंगा, और 4y में से 3y माइनस करें तो 10 बचता है, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 एक दफ़ा जो है ना वो आप लिख लें पहले, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख दी। अब जहाँ x है वहाँ पे उसकी जगह 4y पुट करना है, और ये 3y ऐसे 4 में से 3 निकाले तो 1 बचता है, और दूसरी तरफ क्या है 10। तो y की कीमत क्या आ गई 10, और y की ये जो कीमत आई है इसको पुट कर दे इक्वेशन नंबर 1 में। तो x इज इक्वल टू 4y, ये पहली इक्वेशन है, इसमें y की जगह 10।
x इज इक्वल टू 40। अब x किसकी उम्र थी? x थी बाप की उम्र, मतलब बाप की उम्र है 40 साल और बेटे की उम्र जिसको हमने वायलेट किया था वो है 10 साल। इसी के साथ एक्सरसाइज लर्निंग चेक 6.3 अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।